हाय, मेरा नाम है शिशुपाल शिवांशु और मैंने बीटेक किया है और एमबीए किया एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट में। और एक्चुअली में मैं बीईए जो है बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, तो मैं बीए को मैं एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के उन्नति के लिए। और एक्चुअली में क्या है कि आजकल के लोग जो माइग्रेंट मजदूर आए हैं या माइग्रेंट लेबर जो बाहर से आए हैं, एक्चुअली में रोजगार की बहुत कमियां हो रही है, रोजगार नहीं है, सब आके घर पे बैठे हैं, क्या किया जाए। कुछ तो लोग जो सिर्फ मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल से बाहर रह करके अपना बीए बीकॉम टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिग्री लेकर के बाहर जाकर के अपना जॉब्स वगैरह करते थे। तो उन लोगों के मन में हमेशा आता है कि अब तो जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट 100% रह नहीं सकते। तो उसमें से होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको बिजनेस करना चाहिए। तो जब बिजनेस करने की ख्याल आता है, बिजनेस करने का किसी भी एजुकेटेड पर्सन या नॉन एजुकेटेड पर्सन के माइंड में कि हम एक छोटा सा कोई अपना छोटा बिजनेस खोलें, तो बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैसे इंटर करना है, कैसे हम अपना पर्सनल उद्योग खोल करके हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं या उससे हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं बिजनेस करें बिजनेस करें बिजनेस करें, लेकिन होता क्या है कि बिजनेस सिर्फ वो सोचते हैं और आगे जैसे फर्स्ट स्टेप उठाते हैं तो उनको वहां कठिनाई होती है, वो फिर दोबारा वो सोचते हैं जहां पे मैं हूँ वहीं पे सही हूँ। इसका रीजन क्या है, क्यों वो एक कदम आगे बढ़ा करके वो पीछे हट जाता है, आगे क्यों नहीं वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता और एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है। रीजन है कि बिहार में सबसे पहली बात की करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन सबसे पहला डिसएडवांटेज है हर एक स्टार्टर्स के लिए जो बिजनेस करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज है करप्शन। करप्शन किस तरीके से कि अगर सरकार ने अनाउंस किया है कि हम आपको बिजनेस लोन देते हैं, मुद्रा लोन देंगे या बहुत तरह के जो व्यवसाय के लोन हैं, वो लोन बिहार सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है, अभी जैसे 20 लाख करोड़ का घोषणा किया है मोदी सरकार ने कि सेल्फ आप जो है डिपेंडेंट बन सकते हैं खुद का बिजनेस करके। तो बिजनेस करना तो हर एक कोई चाहता है, लेकिन बिजनेस सेटअप करने तक बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, या स्टार्टअप में ही उसको कह दिया जाता है कि आपका बिजनेस, आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप प्लांट लगा भी लिए आप, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप प्रोडक्ट कहाँ सेल करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में, आप कैसे सेल करेंगे, आपको परेशानी होगी। तो लोग डर से पीछे हट जाता है कि चलो फालतू इतना पैसा लगा के हम अपना बिजनेस क्यों करें, छोटा बिजनेस कर लेते हैं, किराना का दुकान खोल लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग आजकल किराना का दुकान चला रहे हैं। तो हमें थोड़ा सोचता हूँ मैं इनके बारे में ग्राउंड पे आकर के कि आखिर क्या हो रहा है देश में, लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्या रीजन है। इसका एक ही रीजन है करप्शन और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सपोर्ट किस तरीके का, एक तो उसको एडवाइस करने वाला जो है निगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं कि ये बिजनेस करोगे नुकसान हो जाएगा, वो करोगे वो हो जाएगा। उसके माइंड में शुरू से वो सेटअप रहता है, वो बिजनेस खोल भी लिया, कल दिन बाय चांस नुकसान में चला गया तो फिर कहेगा कि लोग हमें सच बोल रहे थे, आज हम नुकसान में चले गए। हमको मतलब शुरू में लोगों का बात सुन लेना चाहिए, उन्होंने बोला था कि ये चीज होगा, वो चीज हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये चीज, क्या रीजन है, क्या कारण है। पहली बात, कोई स्टार्टर से वो जॉब छोड़ करके वो अपना पर्सनल बिजनेस में 4 लाख 5 लाख 6 लाख अपना सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे रिस्क तो है। किसी भी बिजनेस में रिस्क, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो फिर आपको वहां पे जो है दिक्कतें आएंगी और आपको बिजनेस में नुकसान लग सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको नुकसान नहीं लगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है 100% 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं,
उसमें 10 लोग को नुकसान लगे, 20 लोग को नुकसान लगे, तो एक रेशियो में, अनुपात में मतलब अच्छा होगा कि 80% लोग सक्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे 80% जो है अनसक्सेस हैं, 20% ही लोग सक्सेस हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि उनको एक शुरू में गाइड करने वाला कोई सही लोग नहीं मिल रहा है, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं उसको गाइड करने वाले। दूसरी बात, वो अगर कहीं से यूट्यूब से के माध्यम से हो, वेबसाइट के माध्यम से हो, कहीं से बिजनेस का सपोर्ट उसको मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, वो स्टार्ट भी कर लेता है। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, वो लोन के लिए अप्लाई किया कि हाँ सरकार ने ये स्कीम निकाली, इस तरह लोन हमको मिल सकता है। वो बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं, बैंक जाते हैं, वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वो वापस चला आते हैं। क्या बात है, क्यों नहीं लोन मिल सकते? विदाउट सिक्योरिटी लोन जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन आपको बिजनेस के लिए मिलता है, फिर भी बैंक वाले आपको सिक्योरिटी रखवाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोन इशू करने जाओ तो वहां पे पैसे मांगते हैं, परसेंटेज मांगते हैं, 10% दो, 5% दो, फिर आपका लोन पास करेंगे। ये करप्शन है। फिर वहां से बंदा सोचता है पैसे हमको बैंक वाले को देना पड़ेगा। फिर आगे प्रोडक्ट में भी वो दिक्कत होता है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करके हम बेचने जा रहे हैं तो दुकानदार को 2 रुपए कम बेचना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट लोग खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो क्यों? हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी वही है, हमारा मेहनत वही लगा है, हमारा पैसा वही लगा है, तो 2 रुपए कम में हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों बेचें? आखिर ये व्यवस्था क्यों ऐसी है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब क्यों जिम्मेदार है? हर एक चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में जो प्राइवेट तरीके से लोग काम कर रहे हैं उसमें करप्शन ज्यादा है। अब आपने कोई कुटीर उद्योग सोचा कि हम कुटीर उद्योग खोल रहे हैं, आपको मशीन की जरूरत पड़ी, आप मशीन मंगाने के लिए आपने बहुत सारे वेबसाइट विजिट की। इंडिया मार्ट है, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे मशीन मिलती है कुटीर उद्योग के लिए। आप मशीन छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आप छोटा मशीन 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जो भी आप जिस तरीके का प्लांट खोलना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस तरह का मशीन आपको मिल जाती है। बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं उसके। तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, ठगे जाते हैं। वहाँ पे ठगे जाते हैं और उनको जो प्रॉपर मिलना चाहिए, जिस क्वालिटी का सामान नहीं मिल पाता है, प्लस जो प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पे मिलती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसका ज्यादा लग जाता है। तो इसके लिए हम पर्सनल एक सलाह देते हैं बिहार गवर्नमेंट को कि जितने भी लोग माइग्रेंट होकर के यहाँ आए हैं या फिर जो भी लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, उन सब लोगों के लिए ये स्कीम मैं बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल एडवाइस है या पर्सनल मेरे मन में ये बात आई तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये चीजें अगर हो तो 90% हमारा सिस्टम और बिजनेस सक्सेस हो सकती है और बिहार एक्सपोर्टर बन सकता है। एक्सपोर्टर बन सकता है। बिहार में बनाया हुआ सामान, बिहार से मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ सामान आप हर एक दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं, अदर कंट्री में बेच सकते हैं। अगर ये सिस्टम आपने फॉलो किया तो सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट को, हमारे पास पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट का सब्सिडी दे रही है या फिर जो भी लोन्स मिल रहे हैं, तो लोन्स इजी रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसमें आप किसी भी जो स्टार्टर है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे जिस भी फील्ड का हो, आप उस फील्ड का जो भी मशीन है, जैसे मान के चलते हैं हमको अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनानी है, मास्क बनानी है, कुछ भी छोटा सामान बनाना है, उसका गवर्नमेंट फॉर्म हो, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, उस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं कि हमको सही रेट में मिलेगा। सरकारी प्लांट है, सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ये बन रही है और एक्चुअल रेट पे गवर्नमेंट तो रेट ज्यादा बढ़ा के, लेकिन उसका फिक्स रेट होगा तो लोग विश्वास करके वहां से सामान लेंगे। पहली बात। दूसरी बात,
लोन के लिए आप अगर करप्शन हो रही है, आप लोन का स्कीम आपने निकाला है, इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? उसका कारण ये है कि प्रॉपर सिस्टम नहीं है, करप्शन। आप लोन को बहुत इजी वे में आप रिलीज कीजिए। जब कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो हम ऑफलाइन प्रोसीजर क्यों करेंगे? हम ऑनलाइन सारा प्रोसीजर आप वेरिफिकेशन करवाइए। जो नियर बाय बैंक है वो आकर के हमारा देखेगा, प्लेस जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं वो हम जगह देखेगा, वहां का सुविधा देखेगा, फिर वो पास करे। लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज सही है तो फिर वो पैसे किस बात के मांगता है करप्शन के नाम पे कि हमें पैसा दो 10,000 रुपए, फिर हम आपका लोन वहां पे सैंक्शन कराएंगे। ये गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, सबसे पहली बात। उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है, जो स्टार्टर्स है, बिजनेस करना चाहता है, वो सिक्योर हो जाएगा कि जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है और उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बैंक जाता है उसको लोन लेने से मना करता है, लोन देने से मना करता है, तो डायरेक्ट उसका कंप्लेन, इंस्टेंट कंप्लेन का सॉल्यूशन हो, इंस्टेंट 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मेल जाना चाहिए बैंक को कि आप बैंक लोन क्यों नहीं दे रहे, या फिर क्या परेशानी है, क्या उसमें कमी है। वो कमी आप उनको बताइए, उसको फिलअप नहीं करता फिर हमारे पास वो चीज ट्रांसफर करिए, तो फिर हम देखेंगे उसको, उस इशू को। लेकिन आप 100% कंपनी के भरोसे इस बिजनेस का लोन का आप नहीं भेज सकते। बहुत लोग वहां पे परेशानी उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, उसको एक टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट उसका अरेंजमेंट करे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो दे दे कि आप इतने लोग स्टार्टर्स हैं और इतने लोगों को आपको ट्रेनिंग देना है। उस हिसाब से गवर्नमेंट उनको पे कर दे। वो आपको जिस फील्ड में उसको चाहिए, जिस फील्ड में वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस फील्ड का उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये चीज होना चाहिए। पहली बात, उसको लोन लेने में उनको दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, वो जहां से सामान लेगा, मशीनरी का सामान जो लेगा सेटअप करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए जो भी मशीन्स लगेंगे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो गवर्नमेंट रेट पे और गवर्नमेंट के हिसाब से वो मिले। दूसरी बात। तीसरी बात, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप उनको सिक्योर करिए कि वो प्रोडक्ट हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग करवाइए। ये शुरू में हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिहार गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक योजना के तहत आप उसको सपोर्ट करिए कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाहे छोटा कंपनी है, वहां से हम उस प्रोडक्ट को 50% ही प्रोडक्ट वहां से उठा के उनका सेल आप करवाइए। 50% उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दो आपकी, वो खुद से सेल करे। तो उसमें क्या होगा, 50% आपका कॉपरेशन रहेगा, 50% पब्लिक कॉपरेशन रहेगी, तो उसका हौसला बढ़ेगा। वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगा, फाइनेंशियली वीक भी नहीं हो पाएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमको फायदा नहीं हो रहा है। उसको इंस्टेंट फायदा मिलेगा। 1 टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ तक उसको आप कोऑपरेट करें, जब तक उसका मार्केट जम नहीं जाएगा। उसके बाद आप उनके लिए एक सुविधा और करें कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनका क्वालिटी आप चेकअप करवाएं। बेटर क्वालिटी है तो फिर आप उनको सेल करें। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी कंपनी से, आप कोई भी छोटी सी इंडस्ट्री से माल होता है, उसकी क्वालिटी चेकअप होनी चाहिए, उसके बाद ही माल को एक्सपोर्ट आप करें। वो तो खैर होगी। उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन आप तैयार करें जिसमें कि ये सारी चीजें ऑल इन वन उसके साथ टीम बना करके काम करे। अगर कोई करप्शन हो रहा है तो करप्शन का टीम अलग होना चाहिए, कंप्लेन सेल अलग होना चाहिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग में परेशानी हो रही है, प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है तो उसका अलग होना चाहिए। सेल्स में परेशानी हो रही है तो उनका आप सॉल्यूशन करें। इससे क्या होगा कि हमारा जितने भी लोग हैं, पब्लिक के पास पैसे की कमी नहीं है, पब्लिक के पास बहुत पैसे है। आप उनको हेल्प करिए, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको उसका 100 गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आने वाले समय में। और बिहार एक्सपोर्टर बन जाएगा सामान का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100, 200, 400 कुटीर उद्योग होने चाहिए।
और लोग करेंगे इस चीज को। और सबका माइंड में ये बात है कि हमको ये चीज करनी है, बिजनेस करनी है, लेकिन समझ में आ रहा कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं तो लोग उस चीज को जानेंगे, उस चीज को समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी चीज होती है तो गांव के लोग ज्यादा उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ये सरकार की तरफ से इसको स्टार्ट करना चाहिए। आज पोल्ट्री फार्म है, मुर्गा फार्म है, या फिर जो भी मिलता है उसको सब्सिडी लोग छोटा छोटा उद्योग कर लेते हैं, लेकिन बड़ा इंडस्ट्री लगाने से लोग डर रहे हैं कहीं नुकसान न लग जाए। अगर इस तरह की कोऑपरेशन अगर आप करेंगे उनको तो बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगेगी और बिहार एक्सपोर्टर बनेगा। अदर कंट्री में यहाँ का सामान जाएगा, न कि अदर स्टेट में, अदर कंट्री में सामान जाएगा। बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि आप उनको मदद करें। और हमारा एक ही मोटिव है, हमारा बिजनेस पॉइंट हब भी एक चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे हम लोगों को इस तरीके का जो बिजनेस रिलेटेड रिगार्डिंग बातें हैं मैं उनको वहां पे मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को उनके बिल्कुल ग्राउंड में आकर के उनको समझाएं, उसको मदद करें, तभी वो सक्सेस होगा। और जिस दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 से 200 कुटीर उद्योग हो गया तो उसमें से हमारा कहने का मतलब है कम से कम 1000, 2000, 10,000 लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे। रोजगार के लिए उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे स्टेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस माध्यम से बिहार का भी एक ये नहीं होगा कि बिहार का एक अपना स्टेटस होगा। अगर हमारे पास कुटीर उद्योग होंगे, छोटे कंपनी होंगे, तो हमारे पास पैसा बाहर से आएंगे, तो उनसे हमारा बिहार का भी डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीजें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करनी पड़ेगी और बिहार एक विकासशील और विकसित स्टेट बन जाएगा ये कुटीर उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि इन चीजों को कंसीडर करें, बिहार गवर्नमेंट कंसीडर करे इन चीज को लेकर के, तो आने वाले समय में बिहार की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल 7 साल बाहर रहे, अब वो घर आकर के 4 लाख 5 लाख जमा करके वो चाहते कुछ करें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उनको रिसोर्सेस मालूम नहीं है, कहाँ से मशीन लें, कहाँ से सामान लें, कैसे लोन लें, हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, कहाँ से क्या करें। तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए सर, और हम लोग जैसे लोग उनको कोऑपरेट करेंगे और एक बिहार को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बनाएंगे। जैसे गुजरात है, जैसे अदर स्टेट में हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए बिहार के लोग, वैसा अपन बिहार को बना सकते हैं, छोटा छोटा इंडस्ट्री लगा।